हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि रांची का जो आर्मी पब्लिक स्कूल है, झारखंड में आर्मी पब्लिक स्कूल रांची, उसका इंटरव्यू जनवरी के लास्ट में होने वाला है। तो अभी पीआरटी का जो इंटरव्यू है, एपीएस रांची पीआरटी, उसके कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्ट आ गई है। जिनको की शॉर्ट लिस्ट मतलब जिनको चयन किया गया है, जिनका इंटरव्यू पीआरटी के इंटरव्यू के लिए, तो उसकी लिस्ट आ गई है आज। और उसका जो एग्ज़ाम डेट है, जो इंटरव्यू का डेट है ना, वह 27 और 28 जनवरी को है। तो पीआरटी वालों के लिए यह सूचना है, पीआरटी का इंटरव्यू नोटिस आया हुआ है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की एक लिस्ट भी आ गई है। तो यहाँ पर आप एपीएस, अगर आपके पास मैसेज नहीं आया है, आपने रांची का फॉर्म भरा हुआ है, आपके पास मैसेज आ गया होगा अगर आप शॉर्ट लिस्ट में होंगे तो। और अगर नहीं आया है तो आप वहाँ पे कॉल करके कांटेक्ट करके एक बार पूछ सकते हैं। और इसमें साथ ही जो मैसेज आया है ना, उस मैसेज में यह लिखा हुआ है, ईमेल भी आया है, और साथ ही मैसेज भी आया है। तो उसमें ऐसा मेंशन किया गया है कि अगर आप जैसे इसे देखें, आप अपनी लिस्ट देखने के लिए यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप उसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ इसी की वेबसाइट पर हैं, एपीएस रांची की वेबसाइट पर हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पेज खुल के अब आ रहा है हमारा होम पेज, उस होम पेज पर यहाँ पर लिखा हुआ है रिसेंट अपडेट में लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स पीआरटी फॉर पैनल इंटरव्यू। तो जब हम इसे क्लिक करते हैं ना, तो हमारे पास एक लिस्ट ओपन होकर आती है जिसमें नाम लिखा हुआ है उन सभी स्टूडेंट्स को जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है इंटरव्यू के लिए। तो आइए हम देख लेते हैं इसे। तो देखिए, इसमें जो सीट्स हैं ना, कितने स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया कैंडिडेट को, तो 229 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। 229 को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। और यह जो होगा इंटरव्यू, वह इंटरव्यू होगा 27 और 28 को। ठीक है, यह देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, यह सीएसबी 2021 के लिए है, यानी रेगुलर वैकेंसीज के लिए लिया गया है। और 2 दिन में हो रहा है, 27 और 28 को यह इंटरव्यू हो रहा है। अच्छा, ये इंटरव्यू कितना टफ है, मैं आपको डराने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको सच्चाई का सामना करना होगा और आपको वेल प्रिपेयर होना होगा। टाइम कम है, लेकिन इस कम टाइम में भी आपको बहुत मेहनत करनी है। इसलिए मैंने आपको ये लिस्ट दिखाई कि ये लिस्ट कितनी लंबी है। 229 कैंडिडेट्स हैं। और अगर हम देखें ना, इसका एडवर्टीजमेंट अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए, पीआरटी के लिए मैं बात कर रही हूँ, और पीआरटी के लिए ऑल सब्जेक्ट टीचर्स के नंबर जो होंगे वो 5 होंगे। ठीक है, और हमारे पास जो शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट्स हैं उनके 229 नंबर है। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। और देखिए, जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है ना, वे सभी एक से बढ़ के एक होंगे, मतलब बेहतर होंगे, बहुत ही बेहतर कैंडिडेट। क्योंकि यहाँ पर देखिए साफ लिखा हुआ है, कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं कि कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट सबका ही लिया जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर की नॉलेज का जो टेस्ट है वो सबका लिया जाएगा। इसके साथ ही लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा वह तो टीजीटी और पीजीटी के लिए होगा। तो हम अभी बात कर रहे हैं पीआरटी की, क्योंकि जो डेट आया है ना वो पीआरटी का ही आया है। साथ ही जो लोग पीआरटी के लिए हैं वो सभी सीटेट या टेट क्वालिफाई लोग, मतलब कैंडिडेट्स ही हैं वहाँ पे। और इसके साथ ही देखिए, जो डेट है ना 27 और 28 को जो इंटरव्यू होगा, या 18 और 19 जनवरी को होने वाला था, लेकिन 27-28 को टला है। और यह होगा आर्मी स्कूल रांची में ही होगा। और उसकी जो जगह है डिपा टोली कैंट में, यहीं पर है यह। तो आप एक बार ना वहाँ पे कॉल करके भी पता कर लीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वहाँ उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पर जाके आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ उनका टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है। अगर आप मेल करना चाहें तो यहाँ पर आप मेल भी कर सकते हैं। ये तो हो गई बातें जो वहाँ से आई हैं, न्यूज अपडेट। अच्छा, इसके साथ ही आप यहाँ से न्यूज एंड अपडेट पे जाके और रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर स्टाफ एंड रेगुलर बेसिस पे जो था, और जो वैकेंसीज आई थी जब ना, उसको आप देख सकते हैं एक बार।
अगर आप देखना चाहें तो। अच्छा, अब मैं बता दूं कि इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य क्या था। तो देखिए, आपका इंटरव्यू है 27 या 28, 2 दिन में होगा, और आज की डेट है 15, जो रात मतलब बीतने वाली है। जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो 15 की डेट है, और जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो एक शायद आज या कल, आप जब भी वीडियो देखें तो देखिए आपके पास ना वक्त बहुत कम है, और इसमें अगर आपको वेल प्रिपेयर भी होना है, आप बेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले सीपीटी की पूरी प्रिपरेशन करनी होगी। इसके साथ ही आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी होगी, और साथ ही मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक बार आप पीआरटी के अगर कैंडिडेट हैं तो सिलेबस क्लास 1 to 5 का देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको सिलेबस भी दिखा दे रही हूँ इनका, जो कहाँ से आप सिलेबस देखेंगे तो ऐसे होम पेज पर जाइए। होम पेज पर जब आप नीचे आते हैं ना, तो यहाँ पर अभी मतलब आएगा, ये सिलेबस भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से या फिर आप इसको सिलेबस भी ढूंढ सकते हैं वहाँ पर जाके, ठीक। तो यहाँ से आप सिलेबस इनका ले लीजिए, और जैसे आप देखिए आपको सिलेबस ज़रूरी क्यों, मैंने इसको जो डाउनलोड किया मैं आपको सिलेबस दिखा दे रही हूँ वहाँ से। अच्छा हाँ, और सिलेबस के साथ ही एक चीज़ और है कि आप इनके बारे में जितनी जानकारी ले सकते हैं, जहाँ भी आप जाइए वहाँ की आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर इनके होम के नीचे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ द स्कूल, ये आप जान लीजिए। विजन ऑफ द स्कूल, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। साथ ही मोटो क्या है यहाँ का, ये जान लीजिए। प्रिंसिपल के बारे में जान लीजिए, मतलब सिर्फ नाम ही जान लीजिए, वो बाकी बहुत ज़्यादा नहीं। इतना अगर आप जान लेते हैं, ये कुछ चीज़ें जैसे हिस्ट्री, विजन, मोटो और प्रिंसिपल का नाम, वो तो आपके आज जो मेल आया होगा उसमें भी नीचे लिखा होगा। और थोड़ा बहुत रांची के बारे में जानकारी, थोड़ा सा झारखंड के बारे में जानकारी, आप जहाँ के हैं उसकी थोड़ी जानकारी। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना, आपको हर चीज़ अपने बारे में मतलब वेल प्रिपेयर होना ही पड़ेगा। वे क्या पूछेंगे, ये नॉर्मल बातचीत होती है इंटरव्यू, तो नॉर्मल बातचीत में वे क्या जानना चाहते हैं आपसे, वे आपसे पूछ लेते हैं। तो इसलिए आपको इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अभी ये ओपन नहीं हो रहा है, डाउनलोड कंसेंट फ्रॉम पेरेंट्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर था लेकिन हो नहीं रहा। तो चलिए, मैंने जो डाउनलोड किया है मैं आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए, आपको जो पढ़ना है ना, क्लास 3rd 4th 5th में जो सिलेबस होता है 1 to 5 का ही आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए, इसमें सब्जेक्ट जो होते हैं ना, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, ईवीएस, जीके और कंप्यूटर। अब देखिए, ये सभी चीज़ें एक पीआरटी टीचर को आनी चाहिए, क्योंकि पीआरटी टीचर जो होते हैं वो ऑल सब्जेक्ट के होते हैं। अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर की, तो क्लास 3rd की अगर बात करूँ तो क्लास 3rd में कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में बताया जाता है, सॉफ्टवेयर के बारे में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जानकारी क्लास 3rd के बच्चे को दी जाती है। तो इसलिए भी क्लास एक टीचर को, पीआरटी टीचर से उम्मीद की जाती है कि वो बेहतर, उनको कंप्यूटर की नॉलेज हो। इसके साथ ही अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो मैथ तो वे आपसे नहीं पूछने वाले हैं, लेकिन इंग्लिश और कंप्यूटर की नॉलेज बिल्कुल चाहेंगे आपसे। तो अगर हम ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की बात करें, तो यहाँ पर देखिए नाउन, और इसके साथ ही नाउन के टाइप्स, सेंटेंस, प्रोनाउन, आर्टिकल्स, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो वर्ब, सेंटेंसेज, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, ठीक। और यहाँ पे कंजंक्शन, ये सब कुछ है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच पूरा है इसमें, क्लास 3rd में ही है। और प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, सिंपलेस्ट, मतलब सेंटेंसेस के जो टाइप्स हैं सभी हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये सभी हैं। एडवर्ब, इंटरजेक्शन, सब कुछ यहाँ पर है क्लास 3rd में, ठीक है। ऐसे ही क्लास 4th की अगर हम देखें सिलेबस, तो उसमें भी पूरा नाउन के बारे में, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, मतलब और ज़्यादा डिटेल नाउन के बारे में बताया, पार्ट ऑफ स्पीच, जेंडर, और इसके साथ ही टेंसेज, आर्टिकल्स, और इसके साथ अगर हम देखते हैं तो एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, और सिंपल पास्ट टेंसेज हैं यहाँ पे, ठीक। कंटिन्यूअस टेंस, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें क्लास 4th में भी हैं। और अगर हम बात करें जो जहाँ से भी पूछते हैं, वे इंटरव्यू में बात जहाँ से करते हैं, वो अगर हम बात करें तो वो मोस्टली होता है इंग्लिश होता है,
सम टाइम्स आपका करंट अफेयर्स मतलब मिनिमम होता है। करंट अफेयर्स तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंप्यूटर और इंग्लिश से वे बहुत ज़्यादा पूछते हैं, फिर आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ ही अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर की मेमोरी, कंप्यूटर नोइंग विंडोज़ 7, और इसके साथ ही विंडोज़ 7 के बारे में वर्ड प्रोसेसर है। पावर पॉइंट की नॉलेज क्लास 4th में दी गई है। और अगर अब हम आए क्लास 5th की बात करें तो क्लास 5th में भी है। इंग्लिश की बात करें तो वही चीज़ें हैं और ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं इनको, और पूरा डिटेल्स है। और इसके साथ अगर हम कंप्यूटर में आ जाएं तो कंप्यूटर में है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर है, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट, फाइल्स एंड फोल्डर इन विंडोज 7, फीचर्स इन MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इसलिए ये सब कुछ आपको एक बार तो पढ़ ही लेना चाहिए, क्योंकि वे कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आप PRT के लिए तैयारी कर रहे हैं, या मतलब आपका नाम आया है इसमें, अगर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं आप, तो आपको काफ़ी बधाई हो। तैयारी जम के करिए। 27 और 28 में इंटरव्यू है। और इसके साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अपने जब जाते समय अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल लेके जाएंगे, उसकी फ़ोटो कॉपी भी ले लीजिएगा, साथ ही अपनी कुछ फ़ोटोज़ भी 3 से 4 फ़ोटोज़ भी अपने रख लीजिएगा, और ब्लैक पेन तो ज़रूर ले लीजिएगा। और साथ में आपका ड्रेसिंग सेंस तो आप पता ही होगा, सिंपल एंड सोबर। एंड इसके साथ ही अगर हम बात करें तैयारी की, तो बात हो गई कि आगे आपको पढ़ना है। और अब मैं ये कहूँगी ना कि अगर आप अभी भी मतलब डर लग रहा हो, या कोई भी ऐसा लग रहा हो आपको कि हाँ मुझे इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं और इसमें मेरा होगा या नहीं होगा, मतलब बहुत सारी वो बातें आती हैं मन में, तो अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हो रहा हो तो डीप ब्रीथ लीजिए। और अभी भी आपके पास टाइम है, ठीक है, 10 डेज टाइम है। तो अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हैं तो प्रिपेयर करिए, ठीक है। सब लगभग सबकी कंडीशन एक जैसी ही होती है, बस थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस ही होता है जो आपको सिलेक्शन दिलाता है, या आपको और बेटर करने के लिए तैयार करता है। तो आपको ना एक बार आप इस वेबसाइट पे जाइए, इनकी APS रांची की वेबसाइट पे जाइए, और एक बार यहाँ के बारे में जानिए। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ना उनके बारे में जानना। आप जहाँ जा रहे हैं तो स्कूल की हिस्ट्री, उनका मोटो और विजन, ये तीनों चीज़ें तो आप ज़रूर ही देख लीजिएगा, ठीक। और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।